नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल देसी इन्वेस्टर्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे शेयरों के बारे में जिनका फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, जो बहुत ही अच्छा व्यापार करती हैं, उनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और साथ ही जिन कंपनियों के शेयरों में पिछले दिनों में बाजार में आई गिरावट के कारण अच्छा खासा करेक्शन हो गया है और बहुत ही अच्छे मूल्य पर उपलब्ध है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, इस कड़ी में पहला स्टॉक बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के बीच में ही मैं आपको अपना फेवरेट स्टॉक बताने वाला हूं। साथ ही आप किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें, अपना खुद का अध्ययन करें तभी निवेश करें। दोस्तों, हमारे सबसे पहली कंपनी का नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। आपके मोबाइल फोन्स पर और कंप्यूटर स्क्रीन्स पर आपने तमाम तरह के विज्ञापन जरूर देखे होंगे। इन विज्ञापनों को मैनेज करने और हैंडल करने का काम करती है एफएल इंडिया लिमिटेड। ये आपके पसंद और नापसंद के हिसाब से आपको विज्ञापन दिखाती है। जिस प्रकार भारत में मोबाइल का और ऑनलाइन का चलन बढ़ता चला जा रहा है, तो उस हिसाब से इस कंपनी में बढ़ने की अपार संभावनाएं नजर आती हैं। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो 15,792 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। आरओसी इसका 39.2% के आसपास है, जबकि आरओई 45.9% के आसपास, जो बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। कंपनी के पास 164 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि कंपनी साल में 135 करोड़ रुपए कमाती है और कंपनी के पास 1009 करोड़ रुपए का रिजर्व भी है। साथ ही कंपनी के पास 544 करोड़ रुपए के कैश इक्विवेलेंट हैं। तो इस हिसाब से इस कंपनी को हम कर्ज मुक्त भी मान सकते हैं। 15.5 रुपए के आसपास कंपनी का अर्निंग पर शेयर आता है, जो कंपनी के मूल्य के हिसाब से काफी अच्छा है। हाल ही में कंपनी ने 1511 रुपए का हाई लगाया था, जबकि 52 हफ्तों में कंपनी ने 763 रुपए का लो भी दिखाया था। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करेंगे तो वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक कंपनी लगातार ग्रोइंग फेज में नजर आ रही है। वर्ष 2019 में कंपनी को 249 करोड़ रुपए के आसपास का कुल राजस्व प्राप्त हुआ था, जिसमें कंपनी ने 48 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ भी कमाया था। वर्ष 2020 में ये काफी बढ़ा और 339 के आसपास कुल राजस्व हो गया और प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़कर 65 करोड़ के आसपास हो गया। ये वर्ष 2021 में अच्छा खासा बढ़ा है और वर्तमान समय में 558 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ 134 करोड़ रुपए का मुनाफा भी प्राप्त कर चुकी है। तो इस प्रकार कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड भी बढ़िया है। तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। आने वाले समय में ये काफी अच्छे ऊंचाइयों पर हो सकती है। पिछले दिनों की गिरावट में कंपनी ने लगभग 20% के आसपास तक की गिरावट दिखाई है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से अपना निवेश बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे दूसरे नंबर की कंपनी है दीपक नाइट्राइट। यह गुजरात आधारित एक रसायन निर्माता कंपनी है। यह कंपनी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन और स्पेशलिटी रसायनों की शीर्ष निर्माता है। साथ ही यह विभिन्न प्रकार के इंटरमीडिएट्स का निर्माण भी करती है, जिनका प्रयोग पेंट, कॉस्मेटिक, पॉलीमर, ऑप्टिकल ब्राइटनर और विस्फोटक बनाने में भी किया जाता है। दीपक नाइट्राइट के पास भारत में सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रोटालुइन का 70% मार्केट शेयर है। साथ ही फिनाल और एसीटोन के आयात को खत्म कर इसने 65% मार्केट शेयर खुद प्राप्त कर लिया है। यह कंपनी जाइलीडाइन, क्यूमीडाइन और आक्जिम्स रसायनों में दुनिया के शीर्ष 3 खिलाड़ियों में से आती है और इस कंपनी का 29% राजस्व इसके निर्यात से और शेष 71% राजस्व इसके घरेलू व्यापार से आता है। अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो 28,056 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। स्टॉक पी इसका 25.8 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री पी 26.8 के आसपास चल रहा है। अगर हम आरओसी की बात करें तो 39.9% के आसपास, जबकि आरओई 39.6% के आसपास चल रहा है। कंपनी के ऊपर कुल 409 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि कंपनी के पास 790 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो है। साथ ही कंपनी 776 करोड़ रुपए एक वर्ष में कमाती है। तो आप इस कंपनी को कर्ज मुक्त भी मान सकते हैं। कंपनी ने पिछले दिनों में 3020 रुपए का हाई लगाया था, जबकि 1131 रुपए का लो भी लगाया था। तो कंपनी इस समय अपने हाईयर से काफी नीचे ट्रेड कर रही है। इस समय 2057 के आसपास चल रही है। तो आप इस कंपनी में चाहें तो अपना निवेश बना सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है
और अगर यहाँ से ये कंपनी अपने हाई को भी टच करती है तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगी। अब अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो वर्ष 2019 में कंपनी ने 2.72 हजार करोड़ रुपए का सेल्स किया था, जिसमें से उसे 0.17 हजार करोड़ रुपए का कुल प्रॉफिट प्राप्त हुआ था। वर्ष 2020 में कंपनी ने 4.26 हजार करोड़ रुपए का कुल सेल्स किया, जिसमें से उसे 0.61 हजार करोड़ रुपए का कुल प्रॉफिट प्राप्त हुआ। वर्ष 2021 में कंपनी कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी उसने अपना सेल्स बढ़ाया और 4.38 हजार करोड़ रुपए के आसपास का सेल्स कर लिया, जबकि प्रॉफिट उसका काफी अच्छा बढ़ा और 0.78 हजार करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो गया है। तो कुल मिला के इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो अगर आप चाहें तो इस कंपनी को भी अपने रडार पर रख सकते हैं। दोस्तों, हमारे तीसरे नंबर की कंपनी का नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। यह कंपनी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाली एक बेहतरीन कंपनी है। साथ ही निवेश के विभिन्न स्कीम जैसे प्रोटेक्शन स्कीम, पेंशन स्कीम और सेविंग स्कीम का संचालन भी ये कंपनी करती है। ये कंपनी अपने क्षेत्र में हाईएस्ट मार्जिन प्राप्त करने वाली कंपनी है। कंपनी के पास अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसमें HDFC बैंक प्रमुख है। हाल ही में इस कंपनी ने RBL बैंक, बंधन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक के साथ टाई अप किया है, जो इनके सेल्स में काफी अच्छी ग्रोथ देने वाला है और आने वाले समय में ये कंपनी काफी अच्छा काम कर सकती है। अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की तो 1,20,604 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली एक कंपनी है। स्टॉक पी इसका 103 के आसपास चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी इसका 63.6 के आसपास चल रहा है। ROC इस कंपनी ने 20.3% के आसपास दिया है, जबकि ROE 17.6 के आसपास का चल रहा है। अगर कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करेंगे तो 600 करोड़ रुपए का कर्ज कंपनी के ऊपर है, जबकि 9,644 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास है। तो आप इस कंपनी को कर्ज मुक्त भी मान सकते हैं। साथ ही ये कंपनी 1360 करोड़ रुपए का सालाना आय भी प्राप्त करती है। अगर हम बात करें कंपनी के 52 हफ्तों के हाई की तो कंपनी 776 रुपए तक जा चुकी है, जबकि 52 हफ्तों में कंपनी 553 रुपए का लो भी काट चुकी है और वर्तमान समय में ये कंपनी 571 रुपए पर उपलब्ध है। तो यहाँ से कंपनी में काफी अच्छी ग्रोथ पॉसिबिलिटी है। अगर आप इस कंपनी में यहाँ से निवेश करते हैं तो 250 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की तो वर्ष 2019 में कंपनी ने 38.88 हजार करोड़ रुपए का कुल सेल्स किया था, जिसमें से कंपनी को 1.28 हजार करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। वर्ष 2020 में इसके सेल्स में थोड़ी सी कमी आई और 29.77 हजार करोड़ रुपए के आसपास रह गया, जबकि प्रॉफिट लगभग वही क्या रहा और थोड़ा सा बढ़ गया और 1.30 हजार करोड़ रुपए के आसपास हो गया। वर्ष 2021 में कंपनी ने बहुत ही तेजी से अपना ग्रोथ दिखाया और 71.97 हजार करोड़ रुपए के आसपास का सेल्स किया, जबकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं बढ़ सका और 1.36 हजार करोड़ रुपए के आसपास ही कंपनी ने अपना प्रॉफिट अर्न किया है। तो कुल मिला के कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड भी अच्छा है, कंपनी वर्तमान समय में अच्छे रेटों पर उपलब्ध है और मेरा मानना है कि यहाँ से आगे बढ़ने के बाद कंपनी 1000 रुपए के लेवल को भी काट सकती है। तो अगर आप यहाँ से निवेश बनाते हैं तो आप अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर का शेयर बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक अच्छे डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एंजल वन, जो भारत के सबसे बड़े ब्रोकरों में से एक है। इसमें खाता खुलवाना बिल्कुल मुफ्त है, तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दिया है। अगर आप चाहें तो वहां से भी अपना खाता खोल सकते हैं। अब दोस्तों, हमारी अगली कंपनी का नाम है IGL यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। यह कंपनी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। दिल्ली NCR में, साथ ही साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, यूपी के कुछ जिलों, हरियाणा के कुछ इलाकों के साथ साथ राजस्थान के भी कुछ इलाकों में कार्य करती है। ये कंपनी गेल इंडिया और BPCL का एक ज्वाइंट वेंचर है। साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ये कंपनी नंबर 1 है। इस कंपनी के पास 11 लाख से ऊपर CNG गाड़ियाँ, 14 लाख से ऊपर घरेलू PNG ग्राहक, साथ ही साथ 5500 से ऊपर वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को अपनी सेवा प्रदान करती है। अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो 26,614 करोड़ रुपए से ऊपर के मार्केट कैप वाली एक कंपनी है। स्टॉक पी इसका 18.4 के आसपास है, जबकि सेक्टर पी 11.1 के आसपास चल रहा है। ROC इस कंपनी का बहुत ही उम्दा है, 24% के आसपास, जबकि ROE भी 19.8 के आसपास चल रहा है। अगर हम कर्ज की बात करें तो कंपनी के ऊपर कुल 96.6 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि कंपनी के पास 663 रुपए का फ्री कैश फ्लो है। तो इस कंपनी को आप कर्ज मुक्त भी मान सकते हैं। हाल ही के दिनों में कंपनी ने 372 रुपए का लो लगाया और 52 हफ्तों में कंपनी ने 604 रुपए का हाई भी लगाया है। तो यहाँ से आपके पास अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंपनी अपने हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रही है।
कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। अगर इसके फाइनेंशियल ट्रेंड पर आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि वर्ष 2019 में कंपनी ने 5.98 हजार करोड़ रुपए के आसपास का सेल्स किया था, जिसमें से कंपनी को 0.84 हजार करोड़ रुपए का कुल प्रॉफिट प्राप्त हुआ। कंपनी ने अपने सेल्स को 2020 में अच्छा खासा बढ़ाया और 6.78 के आसपास कर लिया, जबकि प्रॉफिट भी उसी पोर्शन में बढ़ा और 1.25 के आसपास हो गया। वर्ष 2021 में थोड़ा सा जरूर घटा है, 5.18 हजार करोड़ रुपए के आसपास, जबकि प्रॉफिट में कुछ ज्यादा घटाव नहीं हुआ है और 1.17 के आसपास अभी भी बरकरार है। तो इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है। कंपनी अभी ग्रोइंग फेज में है और लगातार अपने नेटवर्क को बढ़ा रही है। तो अगर आप इस कंपनी में अभी अपना निवेश बनाते हैं तो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिस्पांस दे सकता है और आपके लिए एक अच्छी खासी कंपनी साबित हो सकती है। लेकिन किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपने खुद का अध्ययन जरूर कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले, तभी निवेश करें। अब दोस्तों, हमारे 5वें नंबर का स्टॉक एक आईटी कंपनी है जिसका नाम है मैस्टेक लिमिटेड। यह कंपनी आईटी सेक्टर में काम करने वाली एक दिग्गज कंपनी है। इस कंपनी के पास एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, ईआरपी एंड क्लाउड माइग्रेशन, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, एजिल कंसल्टिंग, एश्योरेंस एंड टेस्टिंग एंड डिजिटल कॉमर्स के साथ साथ और कई सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हैं। यह कंपनी भारत के साथ साथ यूएसए, यूके, नीदरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर के साथ साथ अन्य मध्य पूर्वी देशों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करती है। अगर हम बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल्स की तो 7,734 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। स्टॉक पी इसका 28.1 के आसपास चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 31.6 के आसपास। आरओसी की बात करें तो 30.2 के आसपास है, जबकि आरओई 24.8 के आसपास चल रहा है। अगर हम कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करेंगे तो 155 करोड़ रुपए का कुल कर्ज है कंपनी के ऊपर, जबकि 276 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो कंपनी अपने पास होल्ड करती है। साथ ही 204 करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा भी अर्जित करती है। तो आप इस कंपनी को कर्ज मुक्त मान सकते हैं। ईपीएस इस कंपनी का बहुत ही बेहतरीन है, 101 रुपए के आसपास और 5 रुपए की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। कंपनी ने 3669 रुपए का हाई लगाया है, जबकि 1125 रुपए का लो भी लगाया है। वर्तमान समय में कंपनी 2600 रुपए के आसपास चल रही है। तो अगर आप यहाँ से शेयर में निवेश करते हैं और कंपनी अपने हाई तक भी पहुंचती है तो प्रति शेयर आपको 1000 रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। अगर हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की तो वर्ष 2019 में कंपनी ने 1.08 हजार करोड़ रुपए का कुल सेल्स किया था, जिसमें से कंपनी को 0.10 हजार करोड़ रुपए का कुल मुनाफा प्राप्त हुआ था। वर्ष 2020 में ये थोड़ा सा बढ़ा और 1.11 के आसपास रह गया, जबकि मुनाफा भी उसी अनुपात में बढ़ा और 0.11 के आसपास हो गया। वर्ष 2021 में कंपनी ने अच्छा खासा जंप दिखाया और 1.75 के आसपास कंपनी का कुल सेल्स हो गया, जबकि प्रॉफिट भी बढ़कर 0.21 के आसपास हो गया। तो कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड भी बहुत ही अच्छा है। कंपनी अच्छे मुनाफे में चल रही है। अभी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो आगे चलकर इसमें ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। तो आप चाहे तो इस कंपनी में भी निवेश कर सकते हैं। इन 5 कंपनियों के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। मेरी तो फेवरेट कंपनी आपके सामने दिख रही है। आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।